आइए अब फिर से आज शुरुआत में एक प्रश्न से कर रहा हूं ताकि क्यों एक पर्टिकुलर टाइम पर ही प्रेम की रागात्मक भावनाएं हमारे हृदय के अंदर हिड़ोले मारने लगती हैं। और इसका उत्तर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब फिर से मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। आप कितनी प्रेम की अमर कहानियों के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं? याद करके मुझे बताइए। प्रेम से संबंधित वे कहानियां जो अमर हो गई हैं, चाहे वह साहित्य हो या लोक जीवन हो। जैसे जब हम लैला मजनू की बात करते हैं, जब सिरी फरहाद की बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये लोक जीवन के प्रेम कथाएं हैं। फिर हम राधा कृष्ण की बात करते हैं तो ये साहित्य की प्रेम कथा है। जब हम रोमियो और जूलियट की बात करते हैं तो वो साहित्य की प्रेम कथाएं हैं। क्या सच में कभी आपने इन प्रेम कथाओं के बारे में सोचा है? इस बारे में सोचा है कि ये कथाएं अमर क्यों हो गईं? ये भी प्रेम की कथाएं हैं, तो इनका प्रेम अमर क्यों हो गया? हो सकता है कि इनमें से बहुत से की कथाएं आपको मालूम न हो। अगर मालूम न हो तो बेहतर होगा कि आप एक बार इन कहानियों को पढ़ें, इन प्रेम कथाओं को पढ़ें। आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नहीं तो स्मार्टफोन है आपके हाथ में, गूगल महोदय से जाकर के पूछिए, वो आपको बता देंगे। आपको एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तो आपके हाथ एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का निष्कर्ष लगेगा। आप एक कंक्लूजन तक पहुंच सकेंगे प्रेम के बारे में। खुसरो का नाम आपने सुना होगा, अमीर खुसरो। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान अमीर खुसरो। छाप तिलक सब छीन नीरे मुंह से नैना मिलाई के, अगर ये गीत आपने कभी सुना हो, गीत कह लीजिए, गजल कह लीजिए, कव्वाली कह लीजिए, जो भी आप इसे नाम देना चाहें, तो ये अमीर खुसरो साहब का लिखा हुआ है। इन्होंने 2 पंक्तियां प्रेम के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से कही थी। अब जबकि मैं प्रेम की अमर कहानियों के बारे में आपसे बातें कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मुझे वे 2 पंक्तियां दोहरानी चाहिए। उन्होंने कहा था, खुसरो नदिया प्रेम की वाको उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सोच करके देखिए। खुसरो जी साहब कहते हैं कि ये जो प्रेम की नदियां है, इसकी बड़ी उल्टी धारा है, इसकी रीत ही बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि यहां जो व्यक्ति तैर करके दूसरे तट पर पहुंच जाता है, यानी कि नदी को पार कर जाता है, वो तो खत्म हो गया। लेकिन जो डूब जाता है, वो सच मायने में प्रेम को हासिल हो जाता है, प्रेम को प्राप्त कर लेता है। जो डूबा सो उतरा, सही मायने में जो डूब गया है वही इस नदी को पार कर पा रहा है, और जो उधर पहुंच गया उसका कोई मतलब नहीं रह गया। इन प्रेम कहानियों के केंद्र में आपको यही भाव मिलेगा। फ्रेंड्स, आप इस बात पर भी विचार करें, और विचार करने के बाद अब यह आपके ऊपर है पूरी तरह से कि आप अपने बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं।